मेरा नाम सुप्रीत कौर है। मैं शहीद जशदीप सिंह सरा सरकारी हाई स्मार्ट स्कूल नैनीवाल जिला बरनाला में 8वीं जमात की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने पाठ 11वां ईदगाह बोलने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सबको जरूर अच्छा लगेगा। पाठ 11वां ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। वह बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकालकर गिनते और खुश होकर फिर रख लेते। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। सोसिन के पास 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 13-14 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ने जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट। पाठ 11 ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बुड्ढों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 13-14 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले। मेरा नाम सर्वजीत कौर है। मैं 8वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मैं आज आपके सामने एक कहानी बोलने जा रही हूँ जिसका नाम पिंजरे का शेर। पुराने समय की बात है, तब भारत अनेक राज्यों में बंटा हुआ था। इन्हीं राज्यों में मगध राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। वहाँ के राजा का नाम महापद्म नंद था। एक दिन राजसभा लगी हुई थी। वातावरण विचित्र था। एक और कुछ व्यक्ति अलग खड़े थे। वे रोम देश के दूत थे। सभा भवन के बीचों बीच एक पिंजरा रखा हुआ था जिसमें किसी धातु का बना हुआ था एक शेर बंद था। राजा सभा में बैठे सभी लोग पिंजरे की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद सम्राट महापद्म नंद राजसभा में पधारे। उनके आते ही सारी सभा
में चुप्पी सा गई। महामंत्री षटकार का संकेत पाकर विदेशी दूत ने आगे बढ़कर अपने राजा की ओर से लाए बहुमूल्य उपहार सम्राट को भेंट किए। राजदूत ने कहा, महाराज, हमारे सम्राट ने एक उपहार और भी आपके लिए भेजा है। उसने लोहे के पिंजरे की ओर संकेत करते हुए कहा, वह है शेर। हमने इस शेर को बंदी तो बना दिया है, पर कुछ बंधनों के कारण हम ना पिंजरा खोल सकते हैं और ना ही काट सकते हैं। पिंजरे को खोले जा तोड़े बगैर ही शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है। ऐसा तो मगध के सम्राट के प्राप्त से ही संभव है। नाम हरप्रीत कौर है। मैं शहीद जशनदीप सिंह सरां सरकारी हाई स्मार्ट स्कूल नैनीवाल में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने पाठ 11वां ईदगाह पढ़ने जा रही हूँ। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गया। वह बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 13-14 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका कोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कोई। मेरा नाम रशपिंदर कौर है। मैं शहीद जशनदीप सिंह सरां सरकारी हाई स्कूल नैनीवाल में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी पुस्तक पाठ ईदगाह पढ़ने जा रही हूँ। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ ही गई। वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 13-14 साल की गरीब सूरत वाला दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ने जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी सी एक टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है।
हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल को चोट रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नन्ही सी जान 3 कोस कैसे मेरा नाम रमनदीप सिंह है। मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका की कविता माँ पेश करने जा रहा हूँ। ईश्वर का वरदान है माँ, सब रिश्तों से महान है माँ। जब जीवन का पाठ पढ़ाती माँ, तब किताब बन जाती माँ। कथनी में उसकी शिष्टाचार है, करनी में उसकी संस्कार है। जब हर क्षण का एहसास कराती माँ, तब समय बन जाती माँ। जगने में उसके प्रभात है, सोने में उसके रात है। जब हर विपदा को हराती माँ, तब हिमालय बन जाती माँ। साहस उसका हथियार है, ऊर्जा उसमें अपार है। जब ममता का प्रकाश फैलाती माँ, तब बाती बन जाती माँ। दुख लेना उसको स्वीकार है, सुख देना उसका सदाचार है। जब खुशी के आंसू बहाती माँ, तब उत्सव बन जाती माँ। दुआओं में उसकी चमत्कार है, प्रोत्साहन में उसके जय जयकार है। जब खुद कम खाकर बच्चों को खिलाती माँ, तब मेरा नाम पवन कौर है। मैं 8वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मैं आज आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रही हूँ जिसका नाम ईदगाह है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 13-14 साल का गरीब बदसूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला क्या बीमारी है।